वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा थर्ड पार्ट आ रहा है इंडियन इकोनॉमिक का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट। दो पार्ट आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट किस पे आया था? फर्स्ट पार्ट आया था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। सेकंड पार्ट किस पे आया है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आज हम बात करेंगे बेटा प्लानिंग कमीशन कि क्या प्लान बने, क्यों प्लान बने, प्लान कब बने। देखो, प्लानिंग कमीशन की बात करें तो जो पहली बार प्लानिंग कमीशन बैठी थी बेटा, तो जो प्लानिंग कमीशन बैठी थी फर्स्ट टाइम, वो बैठी थी 1950 में। कब बैठी थी? 1950 में। प्लानिंग कमीशन जो बैठी थी वो 1950 में बैठी थी। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 टू 1956 का था। अब सर ये नीड क्यों पड़ी हमें और 5 साल का प्लान ही क्यों बनाया गया? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, 1947 में हम आजाद हुए, कहानी पढ़ रहे हैं हम 1950 से 1990 तक की। प्लानिंग कमीशन बैठा 1950 में, यानी अभी हम आजाद हुए थे और हम इतने अच्छे नहीं थे कि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने बताया था हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, तो इसलिए हमें प्लान की जरूरत पड़ी कि हम 5-5 साल के प्लान बना के काम करें। हमने छोटे छोटे यानी 5 ईयर प्लान बनाने स्टार्ट करेंगे। हम 5 साल का कुछ लक्ष्य बनाएंगे और 5 साल का लक्ष्य बना के हम क्या करेंगे, जो भी चीजें हमने सोची होगी इन 5 सालों में, जो भी हमारा एम होगा, जो भी हमारा मोटिव होगा, हम इस पे क्या करेंगे बेटा, काम करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में आप लोगों को? तो चलिए बात करते हैं कि सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मैंने भी आपको बताया कि जो चेयरमैन थे वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और सेकंड बात जो प्लानिंग कमीशन बैठी, ये बात ध्यान रखिएगा, वो बैठी थी 1950 में। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 टू 1956 आया था। ये दोनों बातें क्लियर हो गई ना आपको? अब सर प्लानिंग कमीशन का, सॉरी सर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल क्या थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का गोल क्या था। तो बेटा पहला गोल था ग्रोथ। क्या था? ग्रोथ। पहला ग्रोथ हो गया। दूसरा क्या है? मॉडर्नाइजेशन। पहला ग्रोथ हो गया, दूसरा मॉडर्नाइजेशन हो गया, तीसरा हो गया बेटा सेल्फ रिलायंस, यानी जो अभी मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, तो तीसरा क्या हो गया? सेल्फ रिलायंस। चौथा है बेटा इक्विटी। क्या है? इक्विटी। ठीक है, और पांचवा एम्प्लॉयमेंट। क्या है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, 5 हमारे गोल थे। किसके गोल थे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल थे। पहला क्या है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, दूसरा सेल्फ रिलायंस, इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ, ग्रोथ कैसे होगी? बना प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा? हमारी ग्रोथ इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी यानी हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हो गया ग्रोथ। सेकेंड है बेटा मॉडर्नाइजेशन। सर व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन का मतलब अडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? क्या होता है बेटा? अडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें बेटा? प्रोडक्शन करें। किससे? मॉडर्नाइजेशन का हमारा मेन मोटिव था। मैं बात किसकी कर रहा हूं? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के मेन गोल की बात कर रहा हूं। मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से नोट्स ले लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने किसकी बात करी? ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब क्या बता? इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, जीडीपी इंक्रीज होगी, हमारी ग्रोथ होगी। सेकेंड था मॉडर्नाइजेशन, यानी अडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। और सेकेंड और इंपॉर्टेंट कि जो महिलाएं हैं, जो विमेन्स है, उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें? ज्यादा से ज्यादा उनको वर्क के लिए कहें, मतलब वर्क फोर्स नहीं करना हमें, हम महिलाओं को भी इस काम के लिए आगे बढ़ाएं कि हाँ वो भी काम करें। ठीक है, 2 बातें बताई मैंने मॉडर्नाइजेशन में। पहली बातें क्या बताई? क्या बताई पहली बात? अडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की नीड क्यों है? न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब हम अपनी चीजों को अडॉप्ट करेंगे।
और दूसरे की चीजों को यानी विदेशी चीजों को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, उनको अडॉप्ट नहीं करना। ठीक। अच्छा, अब इक्विटी क्या है सर? इक्विटी का मतलब गरीब और अमीर के बीच के इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा रिच लोग हैं, आपने सुना होगा जितनी ज्यादा रिच होता है उससे ज्यादा हाईयर टैक्स चार्ज किया जाता है, जितनी ज्यादा उसकी इनकम होती है उस पर उतना ही हाईयर टैक्स किया जाता है। और उनसे पैसा लेके हम किसको देते हैं? पुअर पीपल को देते हैं, ताकि वो भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सके। हम उनको पैसे तो नहीं देते, उनको किस फॉर्म में देते हैं चीज को? सब्सिडीज की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो हो गया इक्विटी। अब पांचवा एम्प्लॉयमेंट की रोजगार देना है हमें। और मैंने इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप उन पे भी ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्या बताया बेटा मैंने? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, प्लानिंग कमीशन 1950, एम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, गोल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सर्विलाइज, इक्विटी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। एक बात और, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन आया था बेटा 1948 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। क्या है? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1948, प्लानिंग कमीशन 1950, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। क्या सर अब भी 5 ईयर प्लान है? बिल्कुल नहीं, अब 5 ईयर प्लान नहीं है। अब 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके कौन आ गया है? नीति आयोग। कौन आ गया बेटा? नीति आयोग आ गया। किसको रिप्लेस करके? फर्स्ट मतलब 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके। अब हमारे यहां 5 ईयर प्लान नहीं बनते। आखिरी 5 ईयर प्लान था हमारा 2012 से 2017 का। ये हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान था, लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017। एंड कब मैंने बताया? 2015 में क्या रिप्लेस हो गया बेटा? 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया। कब की बात है? 2015। ठीक है। अब ये वाली सारी कहानी मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जरा समझना, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स देखना। बोले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1948, प्लानिंग कमीशन 1950, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1950 टू 1956, नीति आयोग कब आया? 2015। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल क्या थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सर्विलाइंस, इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल है। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ, प्रोडक्शन ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे जीडीपी इंक्रीज होगी। मॉडर्नाइजेशन क्या बताया था? एडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। इक्विटी, पुअर और रिच के बीच। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ठीक है। और इसके सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से नोट्स ले लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।